डियर फ्रेंड्स, आज की मैथ विद ट्रिक्स की क्लास में मैं आपको सिक्के वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये और 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 है तो 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं ये हमें बताना है। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई बॉक्स है और उस बॉक्स में 1 रुपये का और 50 पैसे का सिक्का है फ्रेंड, और कुल कितने सिक्के हैं देखो ये दे दिया गया है कि कुल 240 सिक्के उसके अंदर है। उनकी संख्या का अनुपात भी दे दिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको करना सिखा रही हूँ। यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के हैं और साथ में फ्रेंड्स 50 पैसों के हैं। अब आप यहाँ पर फ़र्क देखिए कि इन्हीं सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 13:11। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ये अनुपात ना देकर यहाँ पर क्या देता, उन सिक्कों की संख्या देता, या फिर उन सिक्कों की संख्या का अनुपात ना देकर उनके मूल्यों का अनुपात देता, तो हम पहले उनको सिक्कों में बदलते। लेकिन अब तो इसने क्या दिया है, सिक्कों की संख्या का ही अनुपात दिया है और हमें कुल सिक्के भी दिए हैं 240। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि अभी तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना। तो 13 और 11 कितना हुआ फ्रेंड्स, 24। इसका मतलब है कि 24 सिक्के वो 1 रुपये के भी हैं और वो 50 पैसे के भी हैं। ये टोटल इतने यूनिट मैं मान लेती हूँ कि 24 यूनिट सिक्के जो हैं वो किसके इक्वल है, 240 के, क्योंकि टोटल सिक्के तो 240 है ना, और अनुपात का जोड़ कितना आया है, 24 आया है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालूँ कि 24 यूनिट की वैल्यू मुझे 240 दी गई है, तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगी, 240/24। इसका मतलब इससे काटूंगी तो कितना आया, 240 से 240 को कट किया तो 10 आया। अब हमें निकालना क्या है, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो फ्रेंड्स 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 13 दिया है। 1 यूनिट मेरे पास 10 है तो 13 यूनिट कितने के बराबर होगी, 13 × 10 यानी कि 130। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 130 होगा। आई होप सो आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने ये कैसे किया। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमें 1 रुपये के और 50 पैसे के सिक्के बोला है, एक बॉक्स के अंदर हैं। टोटल सिक्कों की संख्या भी दे दी कि 240 टोटल सिक्के। अब हमें ये नहीं पता उसमें कितने सिक्के 1 रुपये के हैं और कितने सिक्के 50 पैसे के, हमें ये बताना है। उन सिक्कों की संख्या का अनुपात भी दे दिया गया कि 13:11 है। तो फ्रेंड्स मैं इन अनुपात को ऐड करके कि इतने अनुपात में सिक्के हैं और तो टोटल 240 है, वहाँ से 1 यूनिट हमने निकाली। फिर अगर वो हमें 1 रुपये वाले बोल रहा है तो 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो हमें कहता 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देते। 11 × 10 यानी 110 सिक्के किसके हैं फ्रेंड्स, 50 पैसे वाले हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात दिया गया है फ्रेंड्स 3:4:10, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्के किसी थैले में हैं वो 3:4:10 के रेशो में हैं। और यदि उनका कुल मूल्य, अब देखो उनका कुल मूल्य दिया है फ्रेंड्स, सिक्कों की संख्या नहीं दी, ना ही सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, उन सिक्कों का कुल मूल्य दिया है। कुल मूल्य का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं आपको ये बोल दूँ एक थैले में 5 के 3 सिक्के हैं, तो कुल मूल्य कितना हुआ, 15 रुपये हुआ ना। यानी वो टोटली पैसे कितने हैं, वो मूल्य कितना है, ये इसमें हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। इसने कहा है तो 10 पैसे के उसमें कितने सिक्के हैं आपको ये निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 रुपये का, 50 पैसे का और 10 पैसे का ये हमें सिक्के दिए गए हैं। हम इनके अनुपात देख लेते हैं। 1 रुपये का सिक्का कितने अनुपात में है, 3:4:10। ठीक है, ये इन तीनों का अनुपात दिया गया। अब देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर सिक्कों की संख्या का
मूल्य दिया हुआ होता या फिर टोटल जितने भी उसमें कुल सिक्के हैं ये दिए होते तो हम यहाँ पर सिक्के निकालते कि सिक्के कितने हैं, लेकिन अभी मूल्य दिया गया है ना कुल, तो हमें यहाँ पर मूल्य निकालना पड़ेगा। मूल्य कैसे निकालेंगे हम, ये रुपये हैं, या तो सबको रुपये में चेंज कर लो, पैसे में चेंज कर लो। तो चलिए 3 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। अब आप 50 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 200 पैसे आएगा, और 200 पैसे को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब 2 रुपये आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर इसका मूल्य कितना आया फ्रेंड्स, 2। ऐसे ही 10 पैसे है और 10 रेशो में है, इसका मतलब 10 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं फ्रेंड्स, 1 रुपया होता है। यानी हमारे पास जो मूल्य आया है इन पैसों का, इन रुपयों का, वो कितना आया, 3:2:1, यानी 3 और 2 5 और 1 6। 6 यूनिट मेरी इक्वल दी गई है फ्रेंड्स 102 के, क्योंकि ये जितना भी है ये इसके ही तो बराबर है, कुल मूल्य ही तो निकाला है हमने। तो 1 यूनिट हमारी यहाँ से क्या आएगी, 102 को 6 से डिवाइड करो तो 17 आएगा। आपको पता है 17 6 102 होता है। अब हमें निकालना क्या है कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 10 पैसे के कितना अनुपात है फ्रेंड्स, 10 है, तो 10 × 17 यानी कि 170 सिक्के हैं जो कि 10 पैसे के हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यही अगर वो 50 पैसे के पूछ लेता फ्रेंड्स तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते 17 की, और कितना होता है 17 4 68 होता है। अगर यहीं पे 1 रुपये के सिक्के पूछे होते कितने हैं तो हम 3 की मल्टीप्लाई 17 से कर देते, क्योंकि हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है कि 1 यूनिट में कितने सिक्के हैं। तो 17 ये कितना होता है फ्रेंड्स, वेरी गुड, 51 होता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आई होप सो आपको वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा जो मैं करवाना चाह रही हूँ, कि अगर आपको कुल मूल्य दिया है, देखो यहाँ तो हमने मूल्य निकाला, हमने रुपयों को पैसों को भी रुपयों में कन्वर्ट करके तब रेशो निकाला है। अगर यहाँ पे सिक्के दिए होते ना तो हम डायरेक्ट सिक्के यूज कर लेते, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, थोड़ा और क्लियर होंगी चीज़ें। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि यदि 378 सिक्के जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं, सिक्के कितने हैं टोटल 378 हैं, तथा इनके मूल्यों का अनुपात, देखो फ्रेंड्स अब किसका अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे ये बताना है हमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, अब इनका अनुपात लिख लेते हैं 13:11:7 के अनुपात में ये है। अब ये किसका अनुपात दिया है फ्रेंड्स, मूल्यों का अनुपात दिया है, और ये सिक्कों की संख्या दी है। तो इसका मतलब मुझे तो पहले सिक्के निकालने होंगे, क्योंकि मूल्य से तो ये चीज़, अगर ये दिया होता टोटल मूल्य कि टोटल मूल्य इतना है तो हम सीधा इनको डायरेक्ट ऐड करते और कह देते कि इतनी यूनिट इक्वल टू इसके है, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालते और फिर हमें जितने पैसों का बताना है हम बता देते। लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ सिक्के दिए और यहाँ पर मूल्यों का अनुपात दिया है, तो हम इन मूल्यों को भी पहले किस में बना लेंगे, सिक्कों में बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम कि 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, तो यानी कितने रुपये हो गए फ्रेंड्स, 13 हो गए। उसके बाद देखो 50 पैसों के 11 सिक्के हैं, तो अगर आपको ये रुपये में बदलना है तो कैसे बदलोगे, 50 पैसे के रुपए बनाने, यानी कि 50/100 करोगे आप, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 हो गया। और इस 2 की मल्टीप्लाई जब आप 11 से करोगे तो कितनी आएगी फ्रेंड्स, 22 आएगा। ऐसे ही 25 पैसे हैं, यानी 25/100 यानी 1/4 हुआ, और 1/4 4 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 28 हो गए। यानी अब आपके पास टोटल इतने सिक्के हो गए। इनको ऐड करोगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 13, 22 और 28, ये आएगा 63 यूनिट। इसका मतलब 63 यूनिट की वैल्यू दी है 378। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी फ्रेंड्स, 378/63 डिवाइड कर देंगे इससे। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 6 पर कटेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब आपको निकालना क्या है, 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। तो आप क्या करोगे, 50 पैसों के फ्रेंड्स कितना रेशो दिया था, 11 दिया था, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यस सॉरी, ये तो
मूल्यों का अनुपात था, हमें इससे करना पड़ेगा क्योंकि हमने सिक्कों का अनुपात ये निकाला है। तो आप 22 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, कितना आएगा फ्रेंड्स, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 132, यानी हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वहीं अगर ये पूछता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो हम इनसे मल्टीप्लाई कर देते। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।